खुदावंद के प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपके सामने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा 138वां ज़बूर, और इसमें मैंने कुछ बातों को बार बार एक के बजाय 2 दफ़ा पढ़ा। उनमें से ये इस आयत से मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है, और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये कलाम सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये बातें खुदा आपकी ज़िंदगी में कर रहा है और भी ज़्यादा करेगा। यहाँ लिखा है, खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा। फिर एक जगह लिखा है, तेरा दहना हाथ मुझे बचा लेगा। और फिर लिखा है, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद ऐसा करे कि कलाम सुनते सुनते आपको अंदर महसूस हो कि खुदावंद आपको ताकत दे रहा है, ताज़ा दम कर रहा है, तैयार कर रहा है। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तमजीद हो। आमीन। खुदा उनके प्यारों भाई बहनों, खुदा के कलाम की कुछ बातें आपको याद दिलाऊंगा। आपने खुदा का कलाम अगर पढ़ा है, ख़ास तौर पर आमाल की किताब, रसूलों के आमाल, प्रेरितों के काम, पंजाबी की अगर बाइबल पढ़ते हैं, चेलां दे करतब, तो उसमें आप ये देखोगे कि शुरू ही से जैसे खुदा यीशु मसीह की मुखालफत हुई है, और ये उनको भी मालूम नहीं था कि हम इसे क्यों सता रहे हैं। उनको मालूम नहीं था कि वो तमाम नबियों के जो सहीफ़े हैं, उस यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोइयाँ, उनको वो पूरा कर रहे हैं अनजान। इसी तरीके से जब वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और शागिर्दों को उसके वादे के मुताबिक पाक रूह नसीब हुआ, तो उन्होंने मुनादी करनी शुरू कर दी। तो आप पढ़ के देखिए आमाल की किताब, शुरू ही से उन्हें सताया जाना शुरू हो गया। ईज़ा रसानी, सताओ, बहुत बुरी तरीके से सताना शुरू किया उन्हें। किस वजह से? क्या बुरा काम कर दिया अगर किसी जन्म के लंगड़े को चलने की तौफीक हासिल हो गई, या किसी अंधे को आंखें मिल गईं, या किसी और तरीके से कोई खिदमत हो गई, तो ये इसके लिए उन्हें सताया जाना चाहिए था। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे नाम के सबब से तुम्हें सताएंगे, तो उस सताए जाने के दौरान उन्होंने ये भी पेशन गोई की, तैयार किया ईमानदारों को कि तुम जो यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हो, तुम सताए जाओगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, मेरे नाम के सबब से, किसी काम के सबब से नहीं, नाम के सबब से। यीशु का नाम ना लो। किसी को अच्छा कर दिया, ठीक है करो भाई, अच्छा है, मदद हो, लेकिन यीशु का नाम ना लो। मेरे नाम के सबब से सब कौमें तुम्हें सताएंगी, नफरत करेंगी, ये कहा था। और ऐसा ही हुआ। और ये नहीं था कि वो किसी वक्त के लिए होगा, बताया था जब उसकी आने का वक्त, दोबारा आने का वक्त नज़दीक होगा, तो ये सताओ, ये ईज़ा रसानी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में
वो ऐसी क्या ताकत थी जिसकी वजह से वो कायम भी रहे, फतहमंद भी हुए और बढ़ते चले गए। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। इस कदर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से खुदा के पाकरू का जो ये काम है जो हो रहा है लोगों की ज़िंदगियों में, और वो यीशु मसीह के बारे में जब लोगों को बताना मांगते को रोका जाए, हर तरीके से रोका जाए। जैसे आमाल की किताब में आप पढ़ोगे कि उन्होंने पहले तो रिश्वत से काम लिया, सिपाहियों को पैसे दिए कि तुम ऐसा ऐसा कह दिया करो। ये जो कहते फिर रहे कि वो मुर्दों में से जी उठा, तुम बता दो नहीं ऐसा नहीं हुआ है, वो उसकी लाश चुरा के ले गए। पर रिश्वत दे के कोशिश की, उसके बाद फिर ईज़ा रसानी दुख दे दे के चलते उठा उठा के उनको शेरों के सामने फेंक देते थे उनको डंडों पे लपेटते थे, उसके चारों तरफ तेल डालते थे। तो अपनी पार्टियों में जहाँ वो अपनी पार्टी करते थे, मीटिंग्स करते थे, रूमी ऑफिसर्स वहाँ उनको गाड़ देते थे, दिन भर टंगे हुए हैं वो। फिर जब रात हुई, अंधेरा हो, तो उनमें आग लगा देते थे ताकि रोशनी रहे। बताओ, इस किस्म की इज़हार आसानी, इस किस्म का सताव, और बढ़ती चली गई कलीसिया, ज़्यादा होते गए। इसी तरीके से आज भी हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से वो मगलूब न हुए। मसलूब तो हुए, मगलूब नहीं हुए। मारे गए मगर मर नहीं गए। कलीसिया नहीं मरेगी, कभी नहीं मर सकती, जिंदा खुदावंद साथ है ना। लेकिन कुछ बातें थीं, उनके लिए खुदा के कलाम में बताया गया था कि इन बातों से तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये लिखा पहला थस्सलुनीकियों 4:18 में, एक दूसरे को तसल्ली दो। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये लिखा हैगा पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और 11वीं आयत, इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दो। एक जगह लिखा तसल्ली दिया करो। ऐसा नहीं कि हमने तसल्ली दे दी, हर रोज़ तसल्ली दिया करो। ये तुम्हारी खिदमत है ईमानदारों, एक दूसरे को तसल्ली दो। मुखालफत ना करो एक दूसरे की, ये शैतान का काम है। मुकाबला ना करो किसी से, दूसरे खुदा के खादिम को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। ये वक्त आ गया है कि मैं एक दूसरे के लिए तक़वियत का बायस हूँ, तसल्ली का बायस हूँ, ताकत का बायस हूँ। वो कौन सी बातें हैं? कुछ बातें थी वो एक दूसरे को याद दिलाया करते थे कि इसे भूलना नहीं, ये मत भूलना। ये देखो तुम्हारी इनकी तबाहकारियाँ देखो, तुम्हें तबाह करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ये मत पूछना कि खुदा ने तुम्हारे क्या कुछ तैयार किया है। कहाँ इनकी इज़हार आसानी, इससे कुछ नहीं होगा। कलीसिया को कभी बर्बाद नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर भी नहीं कर सकेंगे। कलीसिया तरक्की करती जाएगी, खुदावंद के लोग तरक्की करते जाएंगे। क्यों? वो एक दूसरे को एक बात याद दिलाते, कुछ बातें जो याद दिलाते रहते हैं, और जब तक वो बातें हमें याद रहेंगी हम बर्बाद नहीं हो सकते। याद रखो ताकि बर्बाद ना किए जा सको। कौन सी हैं वो बातें? वो बातें हैं जो खुदा ने खुद अपने बंदों के लिए तैयार की हैं। वो लोग जो इज़्ज़त रसानी में से गुजरते हैं, वो लोग जिनके ऊपर मुसीबतें आती हैं, जिन्हें दुख दिया जाता है, जिन्हें सताया जाता है, जिन्हें जलील किया जाता है, हकीर जाना जाता है, मार दिया जाता है, जिनको आग में फेंक देते हैं जिन्हें, और समझते हैं बड़ी राष्ट्रवादी का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं वो समझते हैं उनकी नजात इसी से होगी। इसकी वजह से खुदा उनसे खुश होके उन्हें नजात दे देगा, बहिश्त में आने देगा। इसकी वजह से वो सताते हैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कोशिश से, खुदा के प्यार में होकर। देखो तो क्या हुआ इंसान को, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। खुदा का शुक्र है कलीसिया बढ़ती चली जा रही। दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो ये कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि वो खुदा का कलाम है, जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, जो था, जो है, हमेशा तक रहेगा। जिस्म में ज़ाहिर हुआ, उसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमें यकीन आ जाए कि वो मोहब्बत है। अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा है।
और वो आने वाला है। सारी दुनिया इसी की मुंतज़िर है कि वो आए तो सुलह और सलामती हो इस दुनिया में। सारी दुनिया में इस बात का प्रचार हो रहा है। ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं। खुदा का शुक्र हो कि आज हमारे लिए मौका है। मुझ पर यह रहम हुआ है कि मैं आपको याद दिलाऊं। सिखा नहीं सकता मैं कुछ, वो तो पाखरू का काम है। मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, इतना तो कर सकता हूँ। ये तो मुझ पर रहम हुआ कि मैं आपको याद दिलाऊं। पहली बात ये, क्या क्या तैयार किया। इस लफ्ज़ तैयार को हम स्टडी करेंगे। ये क्या कुछ खुदा ने तैयार किया है उन लोगों के लिए जो दुख उठा उठा कर उसकी तलाश कर रहे हैं। देखो, लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी मैं 30 और 31 आयत पढ़ूंगा। लूका की इंजील, आपके पास बाइबल, आप बहुत अच्छा, अगर आप खुद देखें ना तो फिर उससे फ़ायदा ये होगा कि आप कहोगे कि हाँ ऐसा तो है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से जो ना तो वो बाइबल में है, ना कलीसिया का वो ईमान है, ना बुज़ुर्गों के ज़रिए से वो बात हम तक पहुंची है। लेकिन अगर वो ज़्यादा ज़ोर से बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सच कह रहे हैं। मैं किसी का इंसाफ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसलिए ताकि हम बचे रहें, हम मजबूत रहें, इसलिए कलाम से इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप भी देख लिया करो। देखो, ये 2 बाब है लूका का, और इसमें एक बुज़ुर्ग है साइमन नाम का, और वो अब जाने के लिए तैयार है, ईमानदार है, उसका जाने का वक्त है, घर जाने का वक्त आ गया है। तो उसने खुदाम यीशु मसीह को देखा हैकल में जब माँ बाप लेके आए हैं। उसे देख के वो कह रहा, ओ ये तो वो बात है जो खुदा मुझसे कब से कह रहा है कि तेरा नजात देने वाला इस दुनिया में आ गया है। तो वो कहता है, आए मालिक, तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। नजात कहाँ से देख ली उसने? उस खुदाम यीशु मसीह को जो जिस्म में जाहिर हुआ है उसे देख लिया, और कह रहा, मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। कौन सी नजात? जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। क्या तैयार किया है? नजात का वसीला तैयार किया है सारी दुनिया की उम्मतों के लिए। जैसे खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम से कहा था, तेरे वसीले से तमाम दुनिया की उम्मतें, सब खानदान नजात पाएंगे, बरकत पाएंगे, सब, तमाम दुनिया। उस ईमान के वसीले से जिसका नमूना तू दुनिया के सामने होगा, उससे तमाम दुनिया के लोग ईमान पाएंगे। ऐसा ईमान पाएंगे जो मगलूब नहीं किया जा सकता, बरकत पाएंगे। और जब उसने खुदा यीशु मसीह को देखा है जिस्म में, तब वो कह रहा, मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली जिसे तूने तैयार किया है। हर एक नजात है जो खुदा ने तैयार की है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं हमें, खुदा का शुक्र करने की ज़रूरत है उस नजात के लिए। फिर एक और बात बताइए, अमसाल की किताब है, उसमें देखिए उसका 3 बाब और 17वीं आयत में, यह भी तैयार की हुई एक चीज़ है। ज़बूर, अमसाल और उसका 3 बाब। ये देखो, मैं बाइबल में से ढूंढ के आपको दे रहा हूँ। 3 बाब है और उसकी 7वीं आयत है, और उसमें यह बताया गया है कि किस तरह खुदावंद अपने लोगों के लिए मदद तैयार रखता है। आहा, तो खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि वो मदद तैयार रखता है। हम कभी छोड़े नहीं जाते कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हमारा कोई मददगार नहीं है। नहीं, हमारा मदद करने वाला हमारे साथ है। खुदा का शुक्र है, मदद तैयार रखता है। फिर तीसरी बात देखिए, ज़बूर उसका 31वां बाब है और 19 आयत से मैं पढ़ूंगा। ज़बूर 31, आपके पास है बाइबल? देखिए, ज़बूर 31 और मैं 19 आयत से पढ़ रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो खुदा नजात तैयार कर रखी है हमारे लिए, मदद तैयार रहती हमेशा। और फिर ये लिखा है कि
आह, तूने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख छोड़ी है, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कुल करने वालों के लिए तैयार किया है। एक नेमत है जो तैयार की है। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। किसी को लूटने की जरूरत नहीं है। दामन उसके सामने फैला रहे तो छोटा पड़ जाता है। नेमतें, तरह तरह की नेमतें, जिस्म से ताल्लुक रखने वाली रूहानी नेमतें, हर किस्म की नेमत। एक बड़ा प्यारा ज़बूर है, ज़बूर 84, उसकी 11वीं आयत है। मैं देखता हूँ कितनी प्यारी बातें खुदा ने तैयार कर रखी हमारे लिए, उनके लिए जो उसके नाम की खातिर दुख उठाते तो उनको याद आ जाता बेशक ये दुख उठाना पड़ेगा। लिखा ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हुए, ज़रूर है ये, लेकिन खुदा का शुक्र है हम मारे तो जाते, मिटाए नहीं जा सकते। उन्हीं हालतों में जब हम सताए जा रहे होते हैं, हमको ऐसी ऐसी नेमतें खुदा के हुजूर से हासिल होती हैं जो ना खरीदी जा सकती ना छीनी जा सकती हैं। वो कौन सी 84 ज़बूर में देखो कैसी प्यार, क्योंकि खुदाबंद खुदा आफताब और सिपर है, वो हमारी रोशनी भी है। यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, और यह भी कहा तुम दुनिया के नूर हो, मैं तुम्हें भी नूर बना दूंगा। यही नहीं, मैंने ऐसी तैयारी तुम्हारे लिए की हुई है, ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि जैसे मैं नूर हूं दुनिया का, तुम भी दुनिया में जब तक हो दुनिया वालों के लिए नूर होगा, खुदा की मोहब्बत का नूर होगा। तुम्हारा वजूद इस दुनिया में खुदा की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए उसकी रोशनी होगा। तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना, जहां भी तुम होगे दुनिया के लिए एक रोशनी होगे। और क्या लिखा, खुदावंद आफताब और सिपर है, खुदावंद फजल और हलाक जलाल वो रास्तों से कोई नेमत बाज ना रखेगा। तो नेमतें तैयार कर रखी हैं उसने। फिर एक और चीज़ है, वो यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में है। बड़ी प्यारी बात है, दुनिया में लोग इस बात के लिए तरस रहे हैं, और मैं गवाहियाँ सुनता हूँ लोगों की। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आए हैं, उनका कहना ये है कि हम सभी कुछ करते थे। आप ज़रूर सुना करें गवाहियाँ, ऐसे लोगों की गवाहियाँ सुने जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ा है और जिस भी मज़हब में थे उसको पूरे तौर पर उन्होंने ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ उस पर अमल किया है। ये नहीं कि साहब मेरा बुखार उतर गया, तो बड़ी अच्छी बात है, ये भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, शुक्र है। मैं इसके खुदा ना करे मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें हो रही हैं और होंगी, होती रहेंगी, ये खुदा उनका वादा। लेकिन सबसे प्यारी बात यह है कि वो लोग जो खुदा को जानना चाहते हैं उनकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ वो हैं कहते हैं ये इसका जवाब नहीं मिलता, तस्कीन नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता, एक किस्म की परेशानी हो गई है। नेक अमाल मेरे पास काफ़ी है नहीं, मुझे यकीन नहीं कि मेरे गुनाह माफ़ हो गए हैं कि हो सकेंगे, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। खुदा का शुक्र है इस दुनिया में ईमानदार इसी बात की वजह से दुख उठाने को तैयार है, लेकिन इसे नहीं छोड़ना मांगते। दे दो हमें दुख, मार दो हमें, कोई बात नहीं, हमको मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों? देखो मैं आपको पढ़ के सुना तो इस क्यों का जवाब ये है। ये बात कही थी खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, इसलिए लोग दुख उठा रहे हैं यीशु मसीह की खातिर, इसीलिए तो मरने को तैयार है, इनकार नहीं करते। वो मार दो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, खुदा तुम पर रहम करे। हमें खुदावंद ने सिखाया अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। आपको मालूम नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप भी चाहते हो, खुदा चाहता है कि आपको भी पता लग जाए, तो दुख उठा रहे हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसकी तरफ उनकी आंखें लगी रहती हैं? वो ये है जो यीशु मसीह ने उनसे कहा था अपने शागिर्दों से, 2000 बरस से ज़्यादा हो गए कलीसिया के लोग ऊपर देखते हैं,
दुख देने वाले की तरफ नहीं, उसकी तरफ जिसने कुछ तैयार कर रखा है। क्या तैयार कर रखा है? खुदावंद फरमाता तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। ये यीशु मसीह ने कहा है। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। नजात तैयार कर दी है, मदद तैयार कर दी है। अरे और जने क्या क्या नेमतें तैयार की हैं। मैंने तुम्हारे लिए जगह भी तैयार कर रखी है, डरो मत। अरे जिस्म क्या कर लेंगे, वो जिस्म को ही तो मार सकते हैं, रूह को तो नहीं। तुम्हारा दिल ना घबरा है, ना डरे, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और ये मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि आकर तुम्हें भी अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। इस किस्म का यकीन, इस किस्म का इत्मीनान, इतनी जबरदस्त जलाली उम्मीद। मुझे पता मैं कहां जा रहा हूं, मुझे मालूम है मेरा घर कहां, मैं कहां जा रही हूं। इसकी वजह से कलीसिया जिंदा है, इसकी वजह से ईमानदार दुख उठा सकते हैं, इसी की वजह से ईमानदार एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, दुश्मनों के लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं उन्हें। क्यों? उनको मालूम है, हमें मालूम है कि हम कहां जा रहे हैं, इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। ये है वो चीज जिसे हमें याद रखना चाहिए और एक दूसरे को याद दिलाते रहना चाहिए। एक और चीज है जो खुदा ने तैयार कर रखी, ओहो उसको कैसे बयान करूं मैं, बहुत ही जज्बाती चीज है। सरप्राइजेस, ऐसी चीजें कि वहां जाके पता लगेगा, हैरान होके कहेंगे मेरे लिए खुदा दिया, ये मेरे लिए। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, दुख उठाने वालों सुनो, जो सताए जा रहे हो सुनो, जो जलील किए जाते हो सुनो। आप कलाम सुना रहे हो दुनिया वालों को सलाम, आपके पैर की मिट्टी को मेरा सलाम। देखो तो खुदावंद आपकी कितनी कदर करता। पहला करंथियों उसका 2 बाब और 9वीं आयत है। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। वो कौन सी बरकतें हैं, वो कौन सी हैरान कुन बातें हैं जो खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखी हैं। ईमानदारों, मेरी प्यारी बहन आपके लिए, मेरे प्यारे भाई आपके लिए, आप जो मुनादी करते हो आपके लिए, आप जो सताए जा रहे हो, आप जो जेल खानों में हो, भूखे हो, चोटों की वजह से दर्द हो रहा है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, हर एक आपको जलील कर रहा है। सुन मेरे प्यारे भाई, सुन मेरी प्यारी बहन, जो बातें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दिया। आप कितने मुबारक हो। याद रखो और एक दूसरे को याद दिलाते रहो। खुदा के कलाम में से हम ये देख रहे हैं कि ईमानदार जब दुख उठाते हैं इस दुनिया में, जैसे उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, उनकी ताकत किस बात में है। कुछ बातें जो खुदा ने तैयार की हुई हैं उनको याद रखना और याद दिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। याद रखना ताकि खुद मजबूत रह सकें, याद दिलाते रहना ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हों। देखो ऐसा लिखा थस्सलुनीकियों के खत में 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा, तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, देते रहो, यही काम किया करो, एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। किन बातों से? मैंने उनमें से कुछ बातें जिनका जिक्र किया, और एक जगह लिखा हुआ ये 5वें बाब की 11वीं आयत, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तसल्ली का बायस बनो। चुनांचे तुम ऐसा करते हो, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाता, ईमानदार ऐसा ना कर रहे होते, तो कलीसिया तो कब की ख़त्म हो चुकी होती।
जितना सताओ, ईज़ा रसानी, दुख, जुल्म उन पर हुआ है वो तो ख़त्म हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें खुदा ने खुद तैयार कर रखी उनके लिए, जिनको याद करने से, याद दिलाने से अंदर से मजबूत होता है। इंसान उठा लेता है दुख, कोई बात नहीं, हमें पता है हमारे लिए खुदावंद ने क्या कुछ तैयार कर रखा है। हमारे लिए मदद तैयार है, हमारी नजात तैयार है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको मालूम है हमारे लिए जगह तैयार है, घर तैयार है, और कुछ ऐसी चीज़ें तैयार है जो हम समझ भी नहीं सकते। वहाँ जाके हम हैरान रह जाएंगे। जो बातें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार कर रखी हैं, कर दी हैं। प्यार करो खुदावन को। रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की मोहब्बत ईमानदारों के दिलों में डाली जाती है, खुदा के लिए, दुश्मनों के लिए और अपने लिए। अरे हम अपने, लिखा ना, एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे अपने आप से रखते हो, ऐसे। तो वो मोहब्बत खुदा ने हमें दे रखी, कोई नहीं जुदा कर सकता उससे। तो देखो क्या लिखा है इब्रानियों के खत में, पर जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और गुनाह को जो हमें आसानी से बुझा लेता है, दूर करके इस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। सताने वालों को नहीं, मुश्किलों को नहीं, ईमान के बानी और यीशु को तकते रहें, जिसने उसका नमूना यह है, जिसने उस खुशी की खातिर जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। उस पर गौर करो, उसे याद रखो, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। हिम्मत हारने की बात नहीं है। तुम्हें खुदावन ने गलबा हासिल करने के लिए पैदा किया है। खुदावन के लोगों, खुदावन में मजबूत रहो और एक दूसरे को मजबूत करते रहो। आमीन।